सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना के यहोवा, धरती आकाश के मालिक खुदावन, आप आसमान आपका सिंहासन, धरती आपके पैरों की चौकी है खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा बनाए खुदावन। आपने हमें इंसानी स्वरूप दिया खुदावन जी, अपने स्वरूप में हमें बनाया। आपका शुक्र करते हैं खुदावन। सारी रात आपने हमें संभाला, स्वर्गदूतों का पहरा हमारे इर्द गिर्द लगा के रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे घरों परिवारों में हमें बनाकर रखा, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया पिता परमेश्वर। सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बीते समय हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी, हमें भरपूर करके रजाया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। अब समय आपके वचन का है मेरे खुदावन, हमारी रोज़ की रोटी आत्मिक खुराक का है पिता परमेश्वर जी। ये वचन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगी है खुदावंद। हमें पिता परमेश्वर जी आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। आपके वचन हमें बल प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी अगुवाई करती है पिता परमेश्वर जी। जब भी हम कुछ सही गलत करने लगते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारी अगुवाई होती है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने की राह है पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी अपनी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर जी हम नए हो जाते हैं। पुराना सब भूलकर सब नया हम पा जाते हैं मेरे यहोवा पिता, और बल और ताकत को पाते हैं खुदावन। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में पिता, आज का जो वचन है पिता परमेश्वर जी, वो हमारी ज़िंदगी में कोई तालीम देकर जाए पिता परमेश्वर जी। हम उससे सीखें पिता परमेश्वर जी, उस पर मनन करने वाले हो जाएँ, क्योंकि सच्चा खुदा दिला हृदय गुर्दे को जानने वाला परमेश्वर है खुदावंद। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर जी हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 26 की 31 से 35 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। हम सभी जानते हैं कि पतरस परमेश्वर के प्रिय चेले थे, 12 चेलों में से एक थे। पीछे जब प्रभु भोज किया, प्रभु के अंतिम समय से कुछ पहले की ये घटना रही होगी। परमेश्वर ने जब अंतिम भोज लिया, उसमें से ही एक ऐसा इंसान था जो प्रभु को पकड़वाने वाला था, और उनमें से ही एक पतरस थे जिन्होंने परमेश्वर का इनकार करना था और जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले ही कर दी थी। पढ़ते हैं, लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। हालेलुया। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी पतरस के अगेंस्ट, पतरस के सामने, कि भाई पतरस जो है वो आज मुर्गे की सुबह बांग देने से पहले ही 3 बार परमेश्वर का इनकार करेगा। मतलब परमेश्वर को फरीसी सदूकियों के सामने मानने से क्या कर देगा? इनकार कर देगा। अब लिखा है कि मैं चरवाहा हूँ, मैं चरवाहे को मारूंगा। चरवाहा कौन? प्रभु यीशु मसीह। और भेड़े कौन? उनके जो चेले। अब वो क्या करेंगे? परमेश्वर का इनकार करेंगे। परंतु और जब मैं जी उठूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? पहले गलील को जाऊँगा, परमेश्वर ने ऐसा लिखा है। इस पर पतरस ने उनसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊँगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा और मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उनसे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूँगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। हालेलुया। अब पतरस ने तो कह दिया कि परमेश्वर मैं इनकार नहीं करूँगा, पर जो परमेश्वर थे, जो प्रभु थे, वो सब कुछ जानने वाले थे। वो हमारे हृदयों में क्या है, हम क्या करने वाले हैं, आगे हमारा क्या होने वाला है, सब परमेश्वर को पहले से ही पता है। और जैसा पुस्तक में लिखा है वैसा हुआ भी। सचमुच जब वो पकड़वाए गए तो परमेश्वर को, जब प्रभु को अंदर ले जाया गया, पतरस को बाहर ही खड़ा रखा, तो जब पतरस
पतरस बाहर बैठे थे, सब फरीसी सदूकी सा, उसमें से एक स्त्री, एक दासी ने पतरस को पहचान लिया और उसने कहा कि यह उस यीशु मसीह के साथ था। तो उसने कहा, उसी टाइम, उसी क्षण पतरस ने अपने आप को बचाने के लिए प्रभु का पहली बार इनकार किया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। हालेलुया। ये पहला इनकार था पतरस का। और दूसरी बार जब कुछ समय और बीता तो एक स्त्री ने और दासी ने उसे फिर से पहचाना। जब वो बैठे थे और परमेश्वर को अंदर ले जाया गया था, तो तब पतरस, जब खड़े थे सब जने वहाँ पर, और तब पतरस, दूसरी बार एक स्त्री और आई और उसने कहा, ये तो वही है जो जो यीशु नासरी के साथ साथ रहता था, उसके आगे आगे चलता था, उसके पीछे पीछे उसके साथ बना रहता था। तब दूसरी बार पतरस ने कहा कि नहीं नहीं, मैं उसको नहीं जानता, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, मैं उसे नहीं पहचानता। हालेलुया। ये उसी क्षण 2 बार परमेश्वर का इनकार किया था पतरस ने। फिर तीसरी बार जब परमेश्वर ने उसका इनकार किया, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, तब भी किसी दास ने उसे पहचाना और कहा कि ये वही इंसान है जो नासरी के साथ होता है। पर पतरस ने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। ऐसे उसी क्षण मुर्गे ने बांध दी और पतरस को याद आ गया कि परमेश्वर ने कहा था कि आज ही रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस को याद जब आया ये चीज़, पतरस शायद ऐसा करना नहीं चाहते होंगे, वो विश्वास में कमज़ोर नहीं होना चाहते होंगे, पर ये लिखा था, ये तय था। और ऐसा होता भी है, जब विपत्ति का समय आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डोल जाते हैं। हम लोग अपने ऊपर विपत्ति आने से डर जाते हैं और हम इनकार कर जाते हैं, और इसी इनकार को हमें अपनी ज़िंदगियों में रोकना है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर प्रभु का इनकार पतरस ने 3 बार मुर्गे के बांग देने से पहले किया, जब उनको याद आई तो वो बाहर जाकर बहुत ही रोए और शायद धिक्कारने भी लगे होंगे अपने ऊपर कि ये मैंने क्या किया। पर वो समय टल चुका था, वो समय निकल चुका था। जो भविष्यवाणी थी उस समय वो सच हो गई थी। हालेलुया। और सच्चाई भी है, ये ऐसा होता भी है। शायद पतरस उस समय पर ये नहीं करना चाहते होंगे, पर कहते हैं ना, जब अपने ऊपर विपत्ति आती है, अपने किसी प्यारे पर विपत्ति आती है, तो हम प्रभु का भी इनकार करने से रुकते नहीं हैं, हम डर जाते हैं। और ऐसा होता भी है। जब कभी भी ये हुआ है, या आप सभी जानते हैं कि बीते समयों में इतना काल आया है, इतने पास्टर्स पर हमले हुए हैं, जैसे कि बीते समय में आपने देखा भी है, तो कैसे लोग क्या करते हैं, इनकार कर जाते हैं डर के मारे। जैसे मान लो आज चलती चर्च में ही कोई लोग आ गए और मारने लगे, तो सब लोग डर कर भाग जाते हैं वहाँ से। कोई खड़ा नहीं रहता, सचमुच कोई अंगीकार नहीं कर पाता, कोई सामने नहीं आ पाता कि हम यीशु मसीह के बंदे हैं। सब वादे तो हम बहुत बहुत करते हैं, दिन रहने के लिए खड़े भी रहते हैं, वचन को याद भी रखते हैं, वचन हमारे अंदर होते भी हैं, हम आराधना भी करते हैं, पर विपत्ति को आते देख हम क्या होते हैं, डर जाते हैं और दृढ़ करके वहाँ पर खड़े नहीं रहते, अटल नहीं रहते, डटे नहीं रहते, क्योंकि हमें अपनी जान सबसे प्यारी होती है उस समय पर। कोई सब कहते तो हैं कि परमेश्वर हम मसीही हैं, हम तुझ में बने हुए हैं, पर उसका सही इस पता तब चलता है जब विपत्ति आती है और हमें वहाँ पर खड़े रहना होता है। हालेलुया। और हम लोग शायद उस लायक ही नहीं हैं। आज मैं हूँ, मुझे वचन याद है, मुझे पता है, मुझे प्रार्थना करने का पता है, मुझे परमेश्वर में बने रहने का पता है। मैं अपने आप को बहुत बड़ी विश्वासी कहती हूँ कि मैं विश्वास से भरी हूँ परमेश्वर। मैं अंगीकार करती हूँ खुदावन कि मैं तुझ में बनी रहूँगी, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा विश्वास उस राई के दाने की तरह है पिता परमेश्वर जी। मेरा विश्वास है कि मैं तुझ में अटल और डटल खड़ी रहूँगी मेरे खुदावन। पर जब थोड़ी सी भी, और ऐसा होता भी है, कभी हम लोग संसारिक रीतियों में जैसे डूबे हुए हैं, कोई बहू ही है जैसे आज, तो वो जाना चाहती है, उसकी शादी अन्य जाति में हो जाती है, वो जाना चाहती है चर्च में, ससुराल वाले उसको इनकार कर देते हैं, उसको जाने नहीं देते, उसे रोकते हैं, तो वो रुक जाती है
क्योंकि वो संसारिक चीज़ों में बंधी होती है। इस तरह से हमें अपने, अगर हम मसीही हैं और परमेश्वर में बने हुए हैं, तो हमें अपने विश्वास में डोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे विश्वास को क्या होना है? यीशु मसीह में मजबूत होना है। अब जैसे पतरस ने कहा, नहीं परमेश्वर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मुकर नहीं सकता, और मुझे तेरे लिए मरना भी पड़े तो मैं तेरे लिए क्या करूँगा? मर जाऊँगा। और सभी चेलों ने भी ऐसा ही कहा। तो क्या सचमुच ऐसा हुआ था? क्या सचमुच सब परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे? क्या सब परमेश्वर के साथ पर थे उस टाइम पर? सब डोल गए थे, सब पीछे हट गए थे, सब ने परमेश्वर का इनकार कर दिया था। और हमें परमेश्वर का इनकार करने वाला नहीं होना है। जब भी विपत्ति हमारे पास्टर्स पर आती है या चर्च भवन पर आती है, तो हमें खड़े रहना है, अपने पास्टर्स का साथ देना है, अपनी चर्च का साथ देना है। और परमेश्वर ने कहा भी है, परमेश्वर ने लिखा है कि जो मुझ में बना रहेगा, मेरी बातें भी उसमें जो मुझ में और मेरी बातों में बना रहेगा, तो मैं उसके साथ रहूँगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्य के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के आगे उसका इनकार कर दूँगा। ऐसा परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर ने बार बार हमें वचन में कहा है कि अपने विश्वास में बने रहो, मजबूत रहो, तो हमें विश्वास में बने रहना है। आज बहुत सी विपत्तियां आती हैं, पर हम लोग डोल जाते हैं, हम लोग मसीही होने से इनकार कर देते हैं, डर जाते हैं, छोड़ जाते हैं मसीहियत को। कई बहनें, कई भाई ऐसे हैं जो मसीही में आकर मसीही से पीछे हट गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास क्या हो गया था? डोल गया था। परमेश्वर, जो पतरस हैं, वो शायद ऐसा करना नहीं चाहते होंगे। वो परमेश्वर में बने रहना चाहते होंगे, परमेश्वर का इनकार नहीं करना चाहते होंगे, पर अपनी जान का जोखिम देखकर उन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। पर जो प्रभु के बच्चे हैं, जो परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं, वो कभी भी प्रभु का इनकार नहीं करेंगे। विपत्ति आते देखकर वो पीछे नहीं मुड़ेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदावन पिता परमेश्वर जी, आज मैं इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, इन सब का विश्वास पिता परमेश्वर जी आप में आज मजबूत हो मेरे यहोवा पिता। और विपत्ति को आते देखकर खुदावन ये पीछे ना मुड़े, बल्कि अटल और डटल खड़े रहें पिता परमेश्वर जी, और कहने वाले हों पिता परमेश्वर जी, मानने वाले हों कि हम मसीही हैं, हम सच्चे मसीही हैं जो खड़े हैं। जब कहते हैं ना कि हम मार्ग पर चलते हैं, तो रास्ता खुद ब खुद परमेश्वर हमारा बना देता है। और सचमुच परमेश्वर के कलाम में भी लिखा है कि जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा, मैं उसके प्राण को क्या करूँगा? बचाऊँगा। सचमुच अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं, तो परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार की हानि होने नहीं देते हैं। कष्ट के समय, विपत्ति के समय हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के जो अगेंस्ट खड़े हैं, उनका हमने सामना करना है, ना कि डर के हमें पीछे हट जाना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावन पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना करते हैं खुदावन उन लोगों के लिए जो विश्वास में कमज़ोर है पिता परमेश्वर जी। आज उन सब का विश्वास यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर जी मजबूत हो जाए खुदावन। कई लोग हैं पिता परमेश्वर जी, कई सिस्टर्स हैं, कई ब्रदर्स हैं पिता परमेश्वर जी, कई माताएँ हैं, कई ऐसे परमेश्वर मसीही हैं जो खुदावन सुबह उठकर पिता परमेश्वर जी दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमने आज 4 बजे उठकर 5 बजे प्रार्थना करनी है खुदावन, या 12 बजे हमने रात को प्रार्थना करनी है खुदावन। मेरा परमेश्वर, उनका दिल करता है पिता परमेश्वर जी, पर कई बार उनका शरीर साथ नहीं देता मेरे यहोवा पिता खुदावन। आज मैं उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जिन्होंने भी चाह बना ली है खुदावन, उनके लिए आप राह बनाए मेरे यहोवा पिता जी। और जिन्होंने प्रण कर लिया है पिता परमेश्वर जी कि हम सुबह उठकर प्रार्थना करेंगे खुदावन, आज आप उन सब की मदद करें, आपका पवित्र आत्मा उनकी मदद करे खुदावन, और उनके बंद रास्तों को वो खोलें पिता परमेश्वर जी। जो भी जन आपकी हज़ूरी में बैठकर प्रार्थना करना चाहता है, उसे आप बल दें पिता परमेश्वर जी, ताकत दें, पवित्र आत्मा का मसा दें, ताकि वो उठकर आप में प्रार्थना करते रहें पिता परमेश्वर जी, और बने रहें जैसे आपका वचन में, आपके कलाम में लिखा है कि प्रार्थना करते रहो, समय नज़दीक है पिता परमेश्वर जी का आने का खुदावन। और हम सब पिता परमेश्वर जी
सचमुच खुदावन पिता परमेश्वर जी हमारा विश्वास पत्थर के समान डोले नहीं पिता परमेश्वर जी। सचमुच हमारी ऐसी भविष्यवाणियाँ हों कि ये जो मेरे दास हैं वो मुझ में अटल और डटल खड़े हैं मेरे यहोवा पिता, और हमारा विश्वास कभी भी नहीं डोले। इस लायक इस योग्य हमें बनाओ पिता परमेश्वर। जितने भी जन आपकी हजूरी में हैं इन सबको छुओ पिता परमेश्वर जी, और अपने चेले बना लो खुदावन, और ऐसे चेले बनाओ पिता परमेश्वर जी जो सचमुच प्राण देने वाले हों आपके लिए मेरे खुदावन मेरे यहोवा पिता। आप में बने रहने वाले हों, आप में खड़े रहने वाले हों, आपके पीछे पीछे चलने वाले हों पिता परमेश्वर जी। इनकार करने वाले नहीं हमें बल्कि इकरार करने वाले बनाओ मेरे यहोवा पिता मेरे ज़िंदे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और सभी के लिए इस प्रार्थना को मांगती हूँ पिता परमेश्वर जी। आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।